और पंजाब के बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां मुंबई में फिर से लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं। दरअसल मुंबई की मेयर ने चेतावनी दी है। ये कहा है कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो लॉकडाउन तय मानिए, भीड़ वाली जगहों को सील किया जा सकता है। मेयर का यह स्टेटमेंट। और साथ ही पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पर नई गाइडलाइंस अब जारी कर दी गई हैं। बीएमसी इसे लेकर सख्ती दिखा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार केसेस फिर से बढ़ने लगे। भी बढ़ाई है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी खासकर स्लम एरिया में किया जा रहा है। कोविड सेंटर्स जितने भी हैं वहां पर भी बेड की सुविधा बढ़ाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी आपको लगता है समर्थन देना होगा, क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से काम कर रहा है। हम तो पूरी रेडी है, तैयारी में है, अभी भी काम चालू है, लेकिन लोग नहीं मानते। बहुत से लीडर लोग नहीं मानते, तो बाकी लोगों का क्या है, नहीं हम नहीं लगाएंगे। तो मुझे लगता है ये गलत है। मास्क ये हमारा दवा भी है और मास्क कोरोना का दुआ भी है बीच का, तो दोनों तरफ से हमने काम करना चाहिए, तो ही हम बच सकते। पिछली बार हमने देखा था सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आया था जब स्लम एरिया में, खासकर धारावी या ऐसे इलाकों की बात करें, वहाँ संक्रमण ज़्यादा था। लेकिन इस बार तस्वीरें ठीक उलट है। हाई राइज बिल्डिंग जितनी है वहाँ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो स्लम एरिया है। तो ऐसे में वहाँ के लिए क्या कुछ में हर एक सोसाइटी को लेटर दिया है। 5 पेशेंट पाए जाते हैं तो वो सोसाइटी सील हो जाती है। 1-2 पेशेंट है तो सोसाइटी को अगवा किया जाता है। सोसाइटी को कहा जाता है कि उनकी पूरा फैमिली का एक भी कोई पेशेंट बाहर नहीं आना चाहिए, सदस्य। ये सब करने के बावजूद हाई राइज में पेशेंट बढ़ रहे हैं, रुग्ण बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है इधर आना जाना अलग तरह से बाधित होके ये सबको बाधित करना, ये हमारा गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ये महानगर पालिका हर एक काम कर रही है। लेकिन अभी लोग तय करेंगे कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मुंबई की मेयर साफ कह रही हैं कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन तय मानिए, क्योंकि पहले भी महाराष्ट्र कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेल चुका है और फिर से हालात लगभग वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार भी सतर्क है और कुछ गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि क्या कुछ एहतियातन उद्धव सरकार ने फैसले लिए हैं ताकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोक दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब फैसला यह है कि पूरे महाराष्ट्र में शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर रोक लगा दी गई है, यानी कि 50 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला पाएंगे। होटल्स और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहां आधी क्षमता के साथ ही चलेंगे, 50% लोगों की मौजूदगी होगी। इसके साथ ही जो मॉल्स हैं वहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज्यादा स्टाफ को रख दिया गया है, ताकि लोग किसी तरह का नेग्लिजेंस ना बरतें। कोरोना नियमों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके आरोप में एक जो एक्शन देखने को मिला वो ये कि गौहर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी को लेकर चेतावनी भी जारी की जा रही है कि अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो एक्शन लिया जाएगा। गौहर पर आरोप यह है कि संक्रमित होने के बावजूद वो घूम रही थी और उसके साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी की है। और इसी तरह के नेग्लिजेंस के चलते हम देख रहे हैं केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ गौहर खान नहीं बल्कि आम लोग भी हैं जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे और इसीलिए सख्ती बढ़ती जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।